हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवंता में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या करनी है। भाई इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बह रहा है जो मैंने आपको एरो के निशान से दिखाया है। ये हमारे जो एरो के निशान है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र इधर बह रहा है, इधर एक तार रखा है एल लंबाई का जिसमें आई विद्युत धारा है प्रवाहित है। हम जानते हैं कि चालक को जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो चालक है वो क्षेत्र के लंबवत गति करता है। मैंने आपको पहले ही कराया क्योंकि स्थिरावस्था में भी बल पर कोई कार्य नहीं करता और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी कण पर कोई बल कार्य नहीं करता। अब ऐसी कंडीशन में हमें बल की व्याख्या करनी है। यदि किसी सुचालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट A है, चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। यदि चालक में I विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तब चालक में बहने वाली धारा I बराबर ANE BD। भाई यहां से BD का मान निकालेंगे तो ये आएगा I बट्टे ANE। यहां से हमें किसका मान निकालना है, BD का मान निकालना है। I की बट्टे में क्या आ जाएगा, ANE। यदि तार के किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर EB B साइन थीटा। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं, मैं सिर्फ करने वाला हूं। तो भाई तार पे जो बल लग रहा है वो F बराबर EBD B साइन थीटा। तार ये किस पर लगने वाला बल है, तार के किसी एक इलेक्ट्रॉन पर। अब तार में एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो तार के सभी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल में कितना हो जाएगा, वही F बराबर EBD V गुणा में साइन थीटा इंटू में NaL। किस गुणा कर देनी है, NaL से। क्यों,
क्योंकि तार के एक इकाई आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो n है। तार का टोटल आयतन कितना b। अब b को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, क्षेत्रफल गुणा लंबाई में। क्या बन जाएगा? तार का आयतन यानी वॉल्यूम। तो अगर हमें तार के संपूर्ण आयतन से पर लगने वाला बल निकालना है तो भाई कितना हो जाएगा? हमें पता है कि इकाई आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो n है। तार के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n। तो हमें उसका पूरा आयतन लेना। पूरा आयतन कितना होता है? b। अब b को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, क्षेत्रफल गुणा लंबाई में। तो इस प्रकार हमें पूरे तार में इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल प्राप्त हो जाता है। अब हमें पता है कि BD का जो मान है हमारा वो I/AN ही आया है। तो F बराबर I/E, BD का मान कितना है? I/ANE इंटू में V sin थीटा गुणा में NaL। भाई N से N कट गए और NaL ये बड़ा वाला, A से कट गए, E से E कट गए। F बराबर कितना मिला हमें यहाँ से? IVL sin थीटा। थीटा कितना? 90 डिग्री। तो F बराबर कितना आ जाएगा? IVL। तो ये तार पर इतना बल लगेगा, तार में लगने वाले इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल लगेगा? F बराबर IVL। तो आपका ये टॉपिक यही समाप्त होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दो समांतर धारावाही तारों के मध्य लगने वाला बल। अगला टॉपिक है दो समांतर धारावाही तारों के मध्य लगने वाला बल। दो समांतर धारावाही तारों के मध्य लगने वाला बल। भाई दो समांतर तार हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। पहले तार का नाम है AB और दूसरे तार का नाम है CD। पहला वाला जो तार है उसमें I1 धारा प्रवाहित है, दूसरा वाला जो तार है उसमें I2 धारा प्रवाहित है। तो जो तार पे जो बल लगेगा वो CD पे लगेगा, पहले तार के द्वारा AB के द्वारा, और AB से जो उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पर बल लगेगा। तो भाई CD पे जो बल लगेगा AB के कारण वो होगा F बराबर IVL, और जो AB से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा B बराबर B0 I/2 पाई R। तो समझते हैं इसे। माना दो तार AB तथा CD एक दूसरे से R दूरी पर समांतर स्थिति में माना दो तार AB तथा CD एक दूसरे से R दूरी पर समांतर स्थिति में रखे हैं। यदि तार AB में प्रवाहित धारा I1 तथा तार CD में प्रवाहित धारा I2 है। तार AB में प्रवाहित धारा I1 तथा तार CD में प्रवाहित धारा I2 है, तब तार CD पर लगने वाला बल, भाई तार CD पर जो AB की कार जो बल लगेगा वो होगा F बराबर I2BL sin थीटा।
क्योंकि तार है I2 में जो धारा बह रही है वो कितनी है I2, तार सीढ़ी की जो लंबाई है वो L है, और चुंबकीय क्षेत्र कितना है V इंटू साइन थीटा, क्योंकि तार पे ही लगता है। यदि इस समीकरण 1 मानते हैं, यदि तार AB से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0, तार AB में जो विद्युत धारा प्रवाहित है वो I1, कितनी I1, तो μ0 I1 बट्टे 2 पाई R, बीच की दूरी कितनी भाई R, तो ये चुंबकीय क्षेत्र से निकलेगा। अब B का जो मान है समीकरण 1 में रख देना है, समीकरण 1 में रखने पर हमें B का जो मान है B बराबर μ0 I1 2 पाई R, भाई B बराबर कितना है μ0 I1 बटे 2 पाई R, ये हमें समीकरण 1 में B के स्थान पर रख देना है यहाँ पर। तो F बराबर कितना आएगा I2 μ0 I1 बट्टे 2 पाई R गुणा में L साइन थीटा, भाई L को धर ले आएंगे बटे में, तो F अपॉन L बराबर μ0 I1 I2 बटे 2 पाई R इंटू में साइन थीटा। जो F अपॉन L है इकाई लंबाई पर लगने वाला बल है, क्या F अपॉन L जो है इकाई लंबाई पर लगने वाला बल, यानी है तो ये फिर भी बल, तो इसे हम एक नए बल से दिखा देंगे F डैश से, F डैश बराबर μ0 I1 I2 बटे 2 पाई R इंटू में साइन थीटा, यदि थीटा कितना हो भाई 90 डिग्री, तो F बराबर कितना आएगा F डैश बराबर μ0 I1 I2 बटे 2 पाई R, ये आ जाएगा। अगर ये आया तो ये दो समांतर धारावाही तारों के मध्य लगने वाला बल प्राप्त हो गया। हमें प्राप्त क्या करना था, ये तो प्राप्त करना था दो समांतर धारावाही तारों के मध्य लगने वाला बल। आपका जो टॉपिक है ये यही समाप्त होता है, और आज की हमारी क्लास है वो भी यही पूर्ण होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।